आप दोनों कहीं और चले जाओ। शंकर जी तो सब समझते थे हमारे प्रभु हैं, ठीक है हम कहीं और जाते हैं। और वो भगवान महादेव इस क्षेत्र को छोड़कर केदारनाथ चले गए। वो बालक यहां विराजमान, वो बालक कोई और नहीं, हमारे श्री नारायण प्रभु जी विराजमान हो गए। बर्फ की बूंदें गिरी, खूब तेज बर्फ गिरी। और जब बर्फ गिरी इधर लक्ष्मी जी को खबर लगी कि स्वामी जी गायब, देखा जाए कि कहां गायब। स्वामी जी हिमालय में तपस्या करते हैं। और जब तपस्या को देखा, मूर्तिमान नारायण को देखा, जब योग सिद्ध में उस भाव में देखा, लक्ष्मी जी के अंदर भी भाव जग गया कि हमारे प्रभु इतना कष्ट उठा रहे। तो वो भी वहां पर सोचने लगी मैं करूं क्या, बर्फ टप 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 गिर रही है, इनकी साधना में कोई भंग ना पड़े। पत्नी का अर्थ भी वही है, पत्नी वही है जो अपने पति को पतन से बचाए। पत्नी का अर्थ है जो अपने पति को पतन से बचाए। पत्नी का यही स्वभाव होता। पर धन्य माँ तो माँ है, ये तो लीला है। माँ लक्ष्मी ने सोचा करूं क्या, मन में भाव आया मैं कुछ बनकर खड़ी हो जाऊं ताकि इनके ऊपर बर्फ की बूंद ना गिरे। और वो बदरी का पेड़ बनकर, बेरी का पेड़, बेर का पेड़ बनकर के वो खड़ी हो गई। बहुत वर्ष बाद भगवान की तपस्या पूर्ण हुई तो नेत्र खोला तो देखा, अरे देवी तुम जी महाराज आप आ गए थे, मैं भी पीछे पीछे आ गई, आपके कष्ट को नहीं देख पाई, बहुत बर्फ की बूंदें गिर रही थी इसी जगह पर। तो भगवान ने कहा देवी हमने तो तपस्या की पर तुम्हारी भी कम तपस्या नहीं थी, जाओ आज के बाद इस तीर्थ स्थल पर हम दोनों की पूजा, हमारी पूजा तुम्हारे साथ होगी, लोग हमको बद्रीनाथ कहेंगे। प्रणाम पड़ गया बद्रीनाथ। इसीलिए हमने आते ही कथा के संकीर्तन में कहा था जो आए बद्री वो कभी ना रहे दरिद्री। लेकिन पूज्य महाराज जी अद्भुत बात बोलते हैं, भैया जो आए बद्री वो ना आए ओदरी। जो बद्रीनाथ आता है वो कभी गर्भ में नहीं जाता है। बुरा मत मानना, हम प्रातः काल विचार कर रहे थे बद्रीनाथ पर, तब बद्रीनाथ के दर्शन का फल कितना है महाराज जी ने तो बता ही दिया, हमें कहने की आवश्यकता नहीं। पर कथा के पहले हम आपको बताएं, जहां हम बैठे हैं, जितने लोग बैठे हैं, आप लोग बहुत 3 दिन सावधान रहना। जो जिंदगी तुम आज से ठीक परसों तक जीते रहे वो जिंदगी मत जीना, कुछ अलग जीना। आप तो कमरे में घर जाकर खूब मोबाइल चलाते रहना, इन 3 दिनों कोशिश करना कम से कम मोबाइल चलाना, भजन ज्यादा करना। भूमि में विश्राम का तो नहीं कह सकते, ठंड बहुत है, पर कोशिश हो सके विश्राम भूमि में करना। और जो महात्मा दिखाई दे उसे नारायण समझकर दूर से दंडवत प्रणाम करना। नारायण समझना, वो नारायण छूना नहीं, दूर से प्रणाम करना। और बद्रीनाथ भगवान में जब दर्शन करने जाना तो महाराज जी ने दर्शन का क्रम बताया। वहां पर जो रावल जी है ना, आदि जगतगुरु शंकराचार्य की परंपरा के परिवार के ही वंशज यहां पर पुजारी बनते हैं, उनको रावल जी कहा जाता है। जो रावल जी होते हैं ना, जो भगवान का कल श्रृंगार उतार रहे थे, वो 6 महीने तक यहां नदी पार नहीं करते, नदी के उस पार ही रहते, ब्रह्मचर्य का कठोर पालन करते, अस्पृश्य सेवा में रहते, बहुत ज्यादा किसी को स्पर्श नहीं करते, बचते हैं।